अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होगे और कैसे होगे। मेरा तो यही है कि मैं जब उठ जाती हूँ ना तो मानो मेरे साथ ही उठ जाती है, चाहे कितनी गहरी नींद में क्यों ना हो। फिर से ना मैं ब्रश वगैरह करवा के वॉशरूम में जाके इसके बाल वगैरह बना के खुद फ्रेश होती हूँ। उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ कि चाय वगैरह मेरे छोटी सिस्टर बना लेती है। और इन दिनों ना मेरा वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मानो मुझे 5 मिनट भी नहीं सुकून लेने देती है। अभी भी बटन खोल बंद स्विच ऑफ ऑन किए जा रही है, उसका शोर है अलग। और मैं पंखा बंद करके थोड़ी देर वॉइस ओवर कर लेती थी, तो ये आकर फ़ैन ऑन कर लेती है, तो मुझे वो भी मुश्किल हो जाती है कि मैं वॉइस ओवर में शोर फिर ज़्यादा आ रहा होता है। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं ट्राई करके देखूँगी कि जो हम वीडियो में बोलकर रिकॉर्ड करते हैं वैसे करूँगी। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि फैमिली में पीछे बातें हो रही होती हैं, सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, या किचन में मैं काम कर रही होती हूँ तो मेरी सिस्टर से बातें वगैरह कर रही होती हूँ, तो वो शेयर करने वाली नहीं होती हैं, क्योंकि हर बात तो हम अपनी शेयर नहीं कर सकते। तो फिर इसलिए वैसी वीडियोस बनाना और रिकॉर्ड करना मैं छोड़ देती हूँ, तो मैं बाद में वॉइस ओवर मुझे करना होता है। ये मैंने रोटी बनाकर इसका पेड़ा बनाया है, ये मैं बताना भूल ही गई थी कि रोटी को हमने इसको बेल लेना है। बेल कर घी लगाकर हमने इसको बीच में से कट लगाकर ये रोल बना लेना है। इससे पराठा ना हम फ्राई करते हैं तो क्रिस्पी बनता है और ज़्यादा है ना मुँह में लगता भी नहीं है, क्रिस्पी भी होता है और नरम भी बनता है। हमारे घर में ना गंदम का आटा आता है, मैदे का आटा किसी को हज़म नहीं होता। मुझे खुद को मैदे का आटा ना ज़्यादा हज़म नहीं होता है। कहीं बाहर का खाना वगैरह खा लूँ वहाँ तो मैदा ही होता है, तो उससे मेरा पेट ख़राब हो जाता है। अभी मैं बनाने लगी थी मछली का सालन, तो मछली के सालन के लिए मैंने ना मेथी को भिगो दिया था 2 से 3 मिनट के लिए, तो ताकि ना इसकी मिट्टी जो जमी हुई होती है इसके अंदर अच्छे से निकल जाए। कुछ लोग ना ऐसे ही डाल देते हैं, तो हमें ताज़ी मेथी चाहिए होती है, तो ताज़ी नहीं थी इस वक्त, तो मैंने इसी को भिगोकर बघार के लिए इस्तेमाल किया है। 3 चम्मच मैंने मेथी भिगोई थी और इसमें मैंने 1.5 चम्मच के बराबर ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। ऑयल थोड़ा बहुत तपे ना तो इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है और इसको अच्छे से भुनाई करनी है। जब हमने ना लहसुन अदरक की भुनाई अच्छे से हो जाए, वो गोल्डन होने लगे ना, उसका पानी ख़त्म हो जाए, तो हमने इसमें जो मेथी भिगोई थी वो डाल देनी है ना। आपको मछली का सालन टेस्टी बनाना है तो इसमें कोशिश करें ताज़ी जो मेथी होती है ना छोटे पत्तों वाली वो यूज़ करें। जो बड़ी वाली मेथी होती है ना उसको मेथी तो पहली बात कहते ही नहीं है, उसको लूसन बोलते हैं। वो ना उसके तोते वगैरह के खाने के लिए होता है, वो सालन में नहीं डाली जाती। उसके बाद जब मेथी की खुशबू आने लगी, वो उसका पानी ख़त्म हो गया, अच्छे से भून गई, तो मैंने इसमें मसाला डाला और आलू डालकर पकने के लिए रख दिया था। मसाला मैंने कैसे पीसा था उसके लिए आपको अगर रेसिपी चाहिए हो तो आप कमेंट में बता देना मुझे, मैं अगली बार इसकी सालन की ना मछली के सालन की पूरी वीडियो आपको बनाकर दिखा दूँगी। तो जब आलू गलने को आ जाए ना, आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए, तब हमने मछली शामिल करनी होती है। और मछली शामिल करने के साथ इतना हमें शोरबा रखना है, उससे आधा गिलास या पौना 1 गिलास हमने ज़्यादा पानी रखना होता है, क्योंकि आलू जो है ना कुछ देर के बाद ना शोरबे को जब्स कर लेते हैं, तो हमारा शोरबा कम पड़ जाता है। तो मैंने फिर थोड़ा इमली का रस इसमें शामिल करके तो मैंने सालन का चूल्हा बंद कर दिया था। मछली को ना तो हमने 5 मिनट पकाना होता है। और कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो बड़ी मछलियाँ होती हैं ना, उनको हमने 5 से 10 मिनट के टाइम के लिए पकाना होता है। जब हमने आलू को आधा पका लेना है ना, तब हमने
दूसरी मछली वगैरह डालनी होती है। तो ना सालन वगैरह मैंने बना कर रख दिया था, चावल भी बन चुके थे, मेरी सिस्टर ने बना लिया था। और उसके बाद मानो को भूख लगी थी तो मैंने उसे नींबू खाने के लिए दिए और ख़ुद भी खा रही थी वो। और साथ साथ जब ये इसको पता लग गया है कि कैमरा ऑन होता है तो ये ना अपने ऐसे मुंह बनाती रहती है कि हाँ कैमरा ऑन हो गया है, और इसकी एक्टिंग शुरू हो जाती है। यही नारा बेटे को उसके बाद ना मैंने मानो को खाना वाना खिलाकर और उसको रेडी कर दिया था, क्योंकि हमने जाना था। मेरे चाचू के यहाँ बेटा हुआ था तो उनकी वाइफ हॉस्पिटल में थी, हमने मिलने जाना था। तो वैसे बेबी तो कल हो गया था, फिर हम सब ना आज गए थे उनके बेबी को देखने के लिए, और उनको कुछ देने थे जो गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं। तो हम लोग वहाँ गए हुए थे, लेडी हॉस्पिटल जो सदर की तरफ है, वहाँ हम गए हुए थे। यार इतनी ज़लालत और खुआरी, पहली बात तो ये कि बच्चों को अंदर जाने नहीं देते। तो जो हम लेडीज़ वगैरह गए थे ना, तो आधी लेडीज़ बाहर खड़ी थी बच्चों को लेकर, और आधी लेडीज़ अंदर गई थे बच्चों ना बेबी को देखने के लिए। तो बेबी का नाम उसके पापा ने रख दिया ज़ैद बिन कासिम। हम ज़ैद बिन कासिम को ना मिलने के लिए गए हुए थे। तो यहाँ इतनी सख्ती है कि बच्चों को ना जाने नहीं देते, चाहे कुछ भी हो जाए। पेरेंट्स बच्चों को बाहर लेके खड़े हों, ये मेरी से फैमिली खड़ी हुई है और हमारे बच्चे हैं। मानो को भी नीचे छोड़ा हुआ था। फिर ना हम वेटिंग एरिया में बैठे थे बच्चों को लेकर, मानो मेरे साथ थी। फिर मेरी सिस्टर वगैरह होकर आ गई थी ना ऊपर से, तो मैंने मानो को उनके पास छोड़ा और मैं फिर गई थी उनसे मिलने के लिए। तो हम वेटिंग एरिया में 5 से 10 मिनट ही बैठे थे, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं आप लोग ना बाहर जाके बैठें। इतना बदतमीज़ स्टाफ है यहाँ का कि क्या ही बताऊँ। इससे अच्छा है कि हमारी मरीज़ की जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वहाँ बाहर जो है कि इंसान सुकून से बैठ सकता है, और ना अगर किसी ने इंतज़ार करना हो तो उसे इंतज़ार करने दिया जाता है, इस तरह निकाला नहीं जाता है, इतनी बदतमीज़ी नहीं की जाती है। फिर 2 घंटे हम लोग ठहरे थे मुश्किल से, क्योंकि बहुत ज़लालत हो गई थी हमारी। और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और मुझे इतना सर दर्द हो गया था। और फिर मैंने उस दिन कोई वीडियोस भी रिकॉर्ड नहीं की। अगले दिन सुबह की क्लिप है जब मानो अपने ना नानू के साथ बाहर चली गई थी। तो जब ना मानो थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है सुबह में अपने नानू के साथ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुकून की चाय पी लूँ, ताकि मेरा दिन ना सुस्त ना गुजरे। चाय के बगैर तो मुझे बहुत सुस्ती होती है, और ये रोज़ का है। मानो ने भी सीखा नहीं है कि इसके नानू ने काम पर जाना है तो इसे घर पे ठहरना होगा और इसके नानू को काम पर जाना होगा। तो ये कहती है कि हर वक्त नानू मुझे लेके घूमते रहें और हर वक्त मुझे ना अपने साथ रखें। तो कुछ देर ये रोती है उनके पीछे, तो ये मैं ग्रिल वगैरह ना बंद कर देती हूँ ताकि ये यहीं पे खेले, यहीं पे रोए पीटे, जो करना है करे। और फिर ना कुछ देर में भूल जाती है, और जो मैं काम कर रही हूँ तो मेरे साथ कामों में लग जाती है, देखती है मैं क्या काम कर रही हूँ और मुझे तंग भी करती है साथ साथ। उसके बाद ना फ्रिज की मैं धुलाई कर रही थी। फ्रिज के दराज की अंडे वगैरह रखने की जो ट्रे होती है उसमें ना फंगस लग जाता है कुछ दिनों के बाद, तो उसको ना हमने टाइम टू टाइम धोना पड़ता है ताकि ना अच्छे से साफ़ हो जाए। और मैं पूरा फ्रिज एक दिन में साफ़ नहीं कर सकती, थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ,
कभी एक दराज तो कभी दरवाजे वाले जो साइड्स हैं वो कभी कर लेती हूँ। तो इस तरह करके ना मैं थोड़ा थोड़ा करके काम निकालती हूँ, क्योंकि एक साथ मुझसे काम नहीं निकल पाता है और मानो जो है वो तोड़ फोड़ में शुरू हो जाती है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके काम निकालती हूँ। तो कभी कभी ना मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा थोड़ा काम करती जाऊँ और घर की जो गंद है वो थोड़ी थोड़ी करके साफ़ कर लूँ। तो फिर मैं सफाई कर रही, जहाँ मैं सफाई करूँ, जहाँ मैंने जो काम करना है वहाँ इन मैडम ने ना मेरे सर पे आके खड़े हो जाना है। तो मैं कोशिश इसीलिए करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा काम निकालूँ अपना, और साथ साथ ना मुझे ज़्यादा थकन भी ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा थकन हो जाती है ना तो मेरी कमर दर्द हो जाती है, जो कि मुझे इशू बचपन से ही रहता है। ज़्यादा मैं बैठ नहीं सकती हूँ, तो मुझे ना अक्सर मेरी कमर में दर्द रहता है। कुछ लोग कहते हैं तो मैं कमज़ोरी है, कमज़ोरी वमज़ोरी नहीं है, ये मेरे साथ इशू रहता है। बचपन से ही मेरे साथ ये इशू हो रहता है। मुझे कमर में पेन हो जाती है, ज़्यादा मैं खड़े या ज़्यादा बड़े बैठ कर ना मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि आपको ना खून की कमी है, कुछ कहते हैं आपको ग़िज़ायत की कमी है, तो कोई कहता है कि आपको कमज़ोरी है। ये ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये इशू मेरा बचपन से है। मैं ज़्यादा टाइम बैठ नहीं पाती और बैठकर काम नहीं कर पाती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा ना थकूँ, क्योंकि ज़्यादा थक जाती हूँ ना फिर मुझे गुस्सा आने लगता है। हर चीज़ पर मैं गुस्सा निकालती रहती हूँ। इससे बेहतर है मैं कोई ऐसा काम ना करूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँ। बताइए मेरे साथ में आपका नाम क्या है? बताइए ना। तो ये फ्रिज के जो पार्ट्स वगैरह मैं धो लेती हूँ, तो मैं उसको 5 मिनट ही सिर्फ रखती हूँ, या फिर कोशिश करती हूँ किसी साफ़ कपड़े से ना उसी वक्त पोंछ करके तो ना उसी टाइम फ्रिज में लगा दूँ। क्योंकि मानो के हाथ में ऐसी चीज़ें लगे ना तो वो हमें टूट फूट कर ही मिलती है। इससे बेहतर है कि मैं जो हाथ काम निकलता है वो करती जाऊँ। और ये फ्रिज खुला हुआ देख कर ये अंडे के लिए आ जाती है कि मुझे अंडा बना कर दो, मुझे खाना है, और गर्मी बहुत थी तो इसको सुबह में अंडा खिलाया है, तो इसीलिए मैंने ना इसे कहा कि हम नहीं खाएंगे अभी। तो ना ये वाली साइड मैंने धो के साफ़ कर दी। अगले दिन ये वाली साइड साफ़ करने फ्रिज की थोड़ा थोड़ा करके सफाई हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हमने फ्रिज का सारा काम ना एक ही दिन में कर लेना है। तो वो काम निपटा कर तो ना मैंने मानो को ऑयलिंग वगैरह कर दी थी, ताकि ये सोकर उठेगी तो फिर मैं इसे नहला दूँगी। और दोपहर के खाने में खिचड़ी ना मेरी भाभी बना चुकी थी, तो मैंने आलू की भुजिया बना ली अपने लिए और मेरी सिस्टर के लिए, ताकि हम दोनों और मेरी भाभी जो है वो खा लें। तो भुजिया बनाने के लिए रखी थी साथ साथ, और चूल्हे पर मानो के लिए दलिया भी ना पकने के लिए रखा हुआ था हल्की आंच पर, क्योंकि गंदम जो है ये वाला बहुत देर से गलता है। तो मैंने ना इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया था, ताकि हल्की आंच पर पकता रहे। और भुजिया भी 10 मिनट के अंदर अंदर ही बनकर तैयार हो जाती है। और खिचड़ी जो है मेरे गले से उतरती नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये भुजिया बनाई थी, ताकि इसी के साथ में ज़्यादा है ना इसमें खिचड़ी के साथ ज़्यादा भुजिया डालकर खा लूँ और मुझसे खिचड़ी खाई जाए, वरना खिचड़ी मेरे गले से नहीं उतरती है। और ये गर्दने जो है ना उसका मैं रेशा निकाल लूँ, जो इसका गोश्त निकलेगा वो मैं दलिए में शामिल कर दूँगी, क्योंकि दलिए में ना मैं साथ ही पकने के लिए डाल देती हूँ। फिर 15 मिनट हो जाती है तो मैं इसको निकाल कर तो ना जो इसका रेशा और गोश्त जो होता है वो शामिल कर लेती हूँ,
और हड्डियाँ जो हैं इसकी फेंक देती हूँ। तो इन मैडम को भी सादा दलिया पसंद आता नहीं है, तो मुर्गी वाला दलिया इसके लिए बनाना होता है। और बकरा ईद का गोश्त ख़त्म हो गया है, वरना मैं इसके लिए गोश्त का भी बना लिया करती थी कभी कभी। और फिर मैंने इसे दलिया वगैरह दिया खाने के लिए, और मैंने अपने लिए ना खाना डाला ताकि मैं खा कर सुकून से फिर इसको भी सुलाऊं। तो इनके नखरे ये होते हैं कि मैंने अपने हाथ से खाना है, और आप मुझे ना दो, मैं खुद अपने हाथ से खाऊं।